हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका डिजिटल लर्निंग में स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो मेरा चुनाव आयोग के बारे में रहेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो देखो, चुनाव आयोग चुनाव आयोग जो है वो 324 से 329 अनुच्छेद के बीच में इसकी बात की गई है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं एग्जामिनर कि चुनाव आयोग का जो अनुच्छेद है वह कौन सा है। तो आपने 324 329 याद रखना है। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उनका कार्यकाल कितना होता है। 6 वर्ष से लेके 65 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहता है। ठीक है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। कब की गई थी ये? 1989 में। और कौन से संशोधन में की गई थी? 61। ठीक है, 61 संशोधन में इसे पारित किया गया था। ठीक है, लागू किया गया था 1989 में। इससे पहले 1988 में 61 में संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया था, बट 1989 में इसे फिर से क्या कर दिया? लागू कर दिया था। ठीक है, हटाया कब गया था? 1988 में, और लागू कब किया गया था? 1989 में। ये पॉइंट आपने यहाँ से याद रखने हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपका पॉइंट है यहाँ पे कि वर्तमान में इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वर्तमान में 470 कितने हैं? 470 आर्टिकल्स अनुच्छेद हैं। 12 जो वो अनुसूचियां हैं और 25 जो वो क्या है? भाग हैं। याद रखना है। ठीक है, ठीक है, मतलब आज के टाइम में। ठीक है, आज कितना? 2021 में कि जो हमारे अनुच्छेद है वो कितने हैं? पहले कितने थे? 375 थे, बट अब कितने हैं? 470 है, और 12 अनुसूचियाँ वही हैं। ठीक है, और 25 कितने हैं? भाग हैं। ठीक है, इसके निर्माण के समय जब इसका निर्माण हुआ तो उस टाइम कितने थे? 395, सॉरी यहाँ पे 395 है। 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे, जो अब चेंज हो चुके हैं। ठीक है, देखो आर्टिकल 395 थे। ठीक है, अब कितने हो गए? 470। अनुसूचियाँ पहले 12 थी, अब हो गई 8। ठीक है, और पहले 25 भाग थे, अब कितने हो गए? 22। तो ये चीज़ें आपने यहाँ से क्या करना है? रिमेंबर करनी है। ठीक है, देन उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है? उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि राजनीतिक दल। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसमें कुल पड़े मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय राजनीतिक दल कब कहलाएगा? जब उसने कुल मतों से कितना परसेंट प्राप्त कर लिया हो? 6% प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, 4 से अधिक राज्य, मतलब उसमें 4 स्टेट होगी। ठीक है, या उससे क्या हो सकती है? क्या हो सकती हैं? ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, 4 स्टेट तो होगी, पर उससे अधिक स्टेट्स भी हो सकती है। ठीक है, उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल बोला जाएगा। ठीक है, जिसने 6% हासिल करे, 6%। ठीक है, देन अगला टॉपिक पर बात करते हैं कि भारत की संसद दल बदल विरोधी कानून वर्ष पारित किया गया था। ठीक है, भारत की संसद का दल बदल जो विरोधी कानून था वो कब पारित किया गया था? 1985 में पारित किया गया था। ठीक है, और सुकुमार सेन जो थे वो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। याद रखना है, पूछ लेते हैं कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो कौन थे? सुकुमार। ठीक है, सुकुमार जो थे वो क्या थे? प्रथम चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है? 2021 में कौन है? सुनील अरोड़ा। ठीक है, और 23वें। ठीक है, कितने? 23वें है ना। वर्तमान में कौन है? सुनील अरोड़ा। ठीक है, देन उसके बाद नगर निगम का अध्यक्ष, जो नगर निगम होते हैं उनका अध्यक्ष कौन है? महापौर। ठीक है, सबसे पहली पंचायती राज, मैंने पीछे एक वीडियो करवाई थी पीछे, उसमें क्या है? जो पहली पंचायती राज था वो कहाँ पे, किस स्टेट पे हुआ था? सबसे पहले कौन सा? राजस्थान। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है हर बार पेपर्स में। ठीक है, निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में है? तो निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में है? भाग नंबर 15। ठीक है, याद रखना 15 निर्वाचन आयोग। ठीक है, और निर्वाचन आयोग की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। जो मेरी संविधान की वीडियो होगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा। ठीक है, वहाँ पे देख लेना, वहाँ पे मैंने इनकी स्थापनाओं के बारे में बताया था वहाँ पे। ठीक है, देश की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो BS रमा देवी। याद रखना है। ठीक है, देश की पहली महिला मुख्य चुनाव कौन थी? ठीक है, प्रथम कौन थे? सुकुमार थे, और महिला कौन थी? VS रमा देवी। याद रखना। और निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950, और भाग 15 से इसे लिया गया है। ठीक है, देन उसके बाद मतदान में जो स्याही लगी होती है, उंगली में जो स्याही लगाते हैं, ठीक है, उंगली में जो स्याही लगी होती है ना, ठीक है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, AgNO3।
ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट आपने याद रखना है, ठीक है, जो आपकी फिंगर्स में लगाई जाती है उस टाइम स्याही जो मिटती नहीं है, ठीक है, प्रूफ के लिए कि हाँ भी इनका बोर्ड डल चुका है, ठीक है। देन उसके बाद है ईवीएम, बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईवीएम से, ठीक है। तो ईवीएम का सबसे पहले उपयोग किया गया था भाई केरल में, ठीक है। इंडिया की बात करें, ठीक है, इंडिया में कब किया गया था, 1982 में किया गया। तो कहाँ किया गया था, केरल में किया गया था, ठीक है, याद रखना है इसको, ठीक है। जो पट्टर नाम की जगह है, ठीक है, यहाँ पे मैंने छोटा सा लिखा हुआ है पट्टर नाम, ठीक है, वहाँ पे हुआ था, ठीक है, ईवीएम का उपयोग 1982 में, ठीक है। अब गोवा का क्वेश्चन भी पढ़ते होने, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण चुनाव ईवीएम द्वारा, ठीक है, मतलब सबसे पहले उपयोग कहाँ हुआ था इसका, 1982 में केरल में। और संपूर्ण चुनाव जो हुए थे ईवीएम द्वारा वो किस राज्य में हुए थे, वो हुए थे गोवा में। कब हुए थे, 1999 में। यह याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बार बार, ठीक है। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसको दी जाती है भाई, ऑब्वियस सी बात है, निर्वाचन आयोग जो होगा उसको दी जाती है, ठीक है। निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसको दी जाती है, निर्वाचन आयोग को दी जाती है। देन उसके बाद आपका पॉइंट है यहाँ पे कि भारत में निर्वाचन आयोग का कार्य, ठीक है, कौन क्या क्या कार्य होते हैं निर्वाचन आयोग के, तो संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराना, ठीक है, ये निर्वाचन आयोग के कार्य होते हैं। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना, है ना, ये भी किसका काम होता है, निर्वाचन आयोग का काम होता है। देन उसके बाद निर्वाचन सूची तैयार करना, ठीक है, निर्वाचन की सूची तैयार करना ये भी निर्वाचन का काम होता है, ठीक है। और निर्वाचन पद्धति जो थी वो कहाँ से, कौन से देश से ली गई थी, तो वो ली गई थी ब्रिटेन से, ये भी याद रखना, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। मैंने अभी बताया कि निर्वाचन का कार्य क्या क्या होता है, ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ठीक है, मतलब निर्वाचन मतलब चुनाव करवाना, ठीक है, या निर्वाचन की सूची तैयार करना, ठीक है, ये काम निर्वाचन वालों का होता है, ठीक है। और ये पद्धति जो थी वो ब्रिटेन से ली गई थी, ठीक है, ये भी याद रखना है, ठीक है। प्रत्यक्ष चुनाव, सॉरी प्रत्यक्ष निर्वाचन, तो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। प्रत्यक्ष निर्वाचन को किसको कहा जाता है, जनता द्वारा प्रतिनिधि को चुनना। और अप्रत्यक्ष क्या हो जाएगा, जिसमें जनता इन्वॉल्व भी नहीं है, डायरेक्ट ही चुने जाते होंगे, ठीक है, उनको अप्रत्यक्ष बोला जाता है, ठीक है। उपचुनाव कराया जाता है, कभी भी कराया जा सकता है, ठीक है। उपचुनाव कब कराया जा सकता है, वो कभी भी करवा सकते हो, उपचुनाव जो होते हैं वो कभी भी करवा सकते हो, ठीक है। और जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि प्रथम चुनाव जो थे वो कब हुए थे, तो वो 1951 टू 1952, याद रखना दोनों, ठीक है। देन उसके बाद क्वेश्चन है कि चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है, मतलब जैसे चुनाव प्रचार करते हैं ना, चुनाव से पहले, है ना, भाषण भूषण देते हैं, अपना प्रचार करते हैं कि भाई हमें वोट देना, ठीक है, तो वो कब समाप्त किया जा सकता है चुनाव के समय, तो वो मतदान समाप्त होने से 48 आवर्स पहले, ठीक है। मतदान समाप्त होने के मतलब जब मतदान समाप्त हो जाएंगे उससे 40 मतलब 2 डेज पहले, है ना, 2 डेज पहले बता सकते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शन में होगा तो ये सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष, ठीक है, तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्य निर्वाचन, ठीक है, वो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। महिलाओं को मताधिकार कब मिला था, तो 1926 में, याद रखना है, ठीक है, 1926 में, ठीक है, महिलाओं को मिला था इसमें अधिकार कि भाई आप लोग भी क्या कर सकते हो, ठीक है, मताधिकार देने का, ठीक है, जो अधिकार मिला था महिलाओं को वो इस टाइम मिला था 1926 में। अच्छा एक क्वेश्चन ये आजकल फेमस में है कि VVPAT, ठीक है, ये क्या होता है कि वोटर वेरीफाइड पेपर्स एडल्ट ट्रायल, ठीक है, जो मशीन नहीं होती वोटर मशीन जो होती है, ईवीएम मशीन जो होती है वहाँ पे, ठीक है, जो स्लिप निकलती शायद पेपर एडल्ट ट्रायल, ठीक है, तो उसको का ये आपने फुल फॉर्म्स याद रखनी, ठीक है, पूछी जा सकती पेपर में, ठीक है। तो ईवीएम में नोटा कब लागू किया गया था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा भी गया था कुछ दिन पहले कि ईवीएम में नोटा जो था वो कब लागू किया गया था, वो किया गया था अक्टूबर 2013 में, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बड़े पैमाने पर ईवीएम का उपयोग, ठीक है, बड़े पैमाने पर ईवीएम का उपयोग कब हुआ था, मतलब बड़े पैमाने पर जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका यूज़ हुआ था तो वो 1998 में इसका उपयोग हुआ था ईवीएम का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और किस वर्ष लोकसभा चुनाव सभी केंद्रों में, ठीक है, जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें सभी केंद्रों में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि लोकसभा के चुनाव में सभी केंद्रों में ईवीएम का उपयोग हुआ था, वो कब हुआ था, 2004 में हुआ था, याद रखना है आपने, ठीक है, ठीक है। और आदर्श आचार संहिता, ठीक है, मतलब चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ जब चुनाव की
तारीख जो वो ऐलान की जाती है कि इतनी तारीख को चुनाव हो गए, ठीक है, तो उस टाइम क्या लग जाता है, आदर्श आचार संहिता लग जाती है। ये सभी को पता होगा, ठीक है। देन थोड़े से यहाँ पे क्वेश्चन रहे हमारे कि ईवीएम की खोज। अब ईवीएम पढ़ा हमने कि ईवीएम होता क्या है, ठीक है, कब कहाँ कब क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो ईवीएम की खोज कब हुई थी, तो 1980 में हुई थी एम.वी., ठीक है, हनीफा, ठीक है, एम.वी. हनीफा के द्वारा, ठीक है। और 15 अक्टूबर 1980 को शायद इसे क्या किया गया था, पूरी डेट ये है ना, यहाँ तो 1980 है ना, तो पूरी डेट ये 15 अक्टूबर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगाया नहीं तो इसलिए 15 अक्टूबर है यहाँ पे, ठीक है। देन संविधान के किस भाग में हुआ मतलब संविधान के किस भाग में संशोधन हुआ था, किसका, ईवीएम का, ठीक है। तो कब हुआ था, 1988 में, ठीक है। आरपीए 1951, मतलब मैंने जो पीछे बता दिया, ठीक है, 61 मैंने बोला था कि संविधान में संशोधन हुआ था, ठीक है। एक ईवीएम में 16 लोग आ सकते हैं, ये भी पॉइंट याद रखना है। जो ईवीएम होती है ना, जैसे नाम होते हैं ऐसे से, ठीक है, ऐसे से लगा होता है ना, यहाँ पे होता है जैसे कांग्रेस का लग, ठीक है, यहाँ पे कांग्रेस रख लो, यहाँ पे भाजपा रख लो, ठीक है, ऐसे, या नाम रख लो बंदों के, ठीक है, जो जितने खड़े हैं उम्मीदवार उनका नाम रख लो, ठीक है। तो कितने लोग आ सकते हैं एक ईवीएम में, 16 लोग आ सकते हैं, ये भी याद रखना है। और एक क्षेत्र से लगभग 64 लोग खड़े हो सकते हैं, ये भी याद रखना कि एक क्षेत्र जो होगा वहाँ से सिर्फ 64 लोग खड़े हो सकते हैं चुनाव के लिए, ठीक है। और ईवीएम की क्षमता कितनी है वोट की, तो क्षमता है कि कितने वोट उसमें डाल सकते हैं, तो 3850 वोट डाल सकते हैं, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद BBPA का प्रथम उपयोग कब हुआ था इसका, जो मैंने BBPAT फुल फॉर्म बताई थी वेरीफाइड वाली, तो इसका प्रथम उपयोग कब हुआ था, उसका उपयोग 2014 में, तो हाल ही में हुआ था, कुछ साल पहले ही, 6-7 साल पहले ही। तो आपने याद रखना BBPA का उपयोग हुआ था 2014 में, ठीक है। और ईवीएम का इंडिया में कब हुआ था, गोवा में 1999 को, और वैसे 1989 में हुआ था, ठीक है, 1989 या 1980, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, ठीक है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, देन शेयर कर देना, ठीक है, मोटिवेशंस मिलेगी मुझे। देन ऐसे ही यूट्यूब चैनल देखने के लिए, अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल्स को लाइक कर देना, तभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम नेक्स्ट वीडियो की मिलती रहेगी, ठीक है। थैंक यू।